राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे गीता ज्ञान के इस पावन सफ़र में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत काम क्यों कर बैठते हैं? हम जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, फिर भी क्रोध आ जाता है। हम जानते हैं कि अधिक मोबाइल चलाना, लालच करना या दूसरों से ईर्ष्या करना उचित नहीं है, फिर भी हमारा मन उन्हीं बातों की ओर भागता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। आज हम जानेंगे कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है और एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बन सकता है। यदि आपने इस श्लोक का रहस्य समझ लिया तो जीवन में मन की शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझते हैं। दोस्तों, पिछले श्लोक से इस श्लोक का क्या संबंध है, हम सुनेंगे। पिछले श्लोक 57 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में समान रहता है। उसे सफलता मिलने पर अहंकार नहीं होता और असफलता मिलने पर वह निराश नहीं होता। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ऐसा संतुलित मन आखिर बनता कैसे है? केवल यह कह देना कि सुख दुख में समान रहो पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का मन तो इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी तब तक मन भी शांत नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब अगले चरण में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों, आज का श्लोक इस प्रकार है। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गिनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से आवश्यकता अनुसार हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यदा यदा अर्थात जब, संहरते समेट लेना, जो समेट लेता है उसे संहरते कहते हैं। अयम यह मनुष्य, कूर्मः कछुआ को कहते हैं। अंगानि अपने अंग, इव जैसे, सर्वशः पूरी तरह, इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण है कछुए का। जब कछुए को खतरा दिखाई देता है तो वह अपने चारों पैर, सिर और पूंछ को अपने कठोर कवच के भीतर समेट लेता है। वह घबराता नहीं, वह लड़ाई भी नहीं करता, वह स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को आवश्यकता पड़ने पर विषयों से हटा लेता है। यही आत्मसंयम है। इंद्रियां क्या है? हमारी 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन्हीं के माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं। समस्या इंद्रियों में नहीं है। समस्या तब होती है जब इंद्रियां मन को अपने पीछे दौड़ने लगती हैं। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? आज का सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल फ़ोन। हम केवल 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यह इंद्रियां का आकर्षण है। भगवान कहते हैं, यदि आवश्यक हो तो मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो। हम कछुए की शिक्षा लेते हैं। कछुआ हमेशा अपने अंग भीतर नहीं रखता। जब आवश्यकता होती है तब बाहर निकालता है, जब खतरा आता है तब भीतर कर लेता है। यही गीता की शिक्षा है। भगवान यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, वह कह रहे हैं संसार में रहो
लेकिन इंद्रियों के दास मत बनो। आत्मसंयम का वास्तविक अर्थ क्या है? कई लोग सोचते हैं कि संयम का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। ऐसा नहीं है। संयम का अर्थ है जो आवश्यक है उतना ही ग्रहण करो। आवश्यकता और लालच में अंतर समझना जरूरी है। जीवन से जुड़ा उदाहरण सुनिए। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मोबाइल पर संदेश आता है। यदि वह हर 5 मिनट में मोबाइल देखने लगे तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। लेकिन यदि वह कहे मैं पहले 2 घंटा पढ़ूंगा फिर मोबाइल देखूंगा, तो उसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। यही गीता का अभ्यास है। दोस्तों, दूसरा उदाहरण भी सुन लीजिए। मान लीजिए किसी ने अपनी आलोचना कर दी। आपके कानों में शब्द सुने। यदि मन तुरंत क्रोधित हो जाए तो इंद्रियां जीत गई। लेकिन यदि आप शांत रह सोचें क्या इसमें कोई सीख है, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? जब इंद्रियां नियंत्रित होती है, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है। जब बुद्धि स्थिर होती है, जीवन में सही कर्म होते हैं और सही कर्म ही मनुष्य को भगवान के निकट ले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय निग्रह को आध्यात्मिक जीवन की नींव बताते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? आज संसार में सबसे अधिक संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का है। बाजार हमारी आंखों को आकर्षित करता है। सोशल मीडिया हमारे मन को आकर्षित करता है। विज्ञापन हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। ऐसे समय में यह श्लोक पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो अभी आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस श्लोक से मिलने वाली 5 सीख क्या है? पहली सीख, इंद्रियों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। दूसरी सीख, आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। तीसरी सीख, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। चौथी सीख, मन को भगवान के स्मरण में लगाओ। 5वीं सीख, संयम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। इसका निष्कर्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वही है जो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है। वह संसार से भागता नहीं, वह संसार में रहते हुए स्वयं पर शासन करना सीखता है। यही आत्मविजय है। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज के श्लोक में हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय है। यदि हम अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और आकर्षण को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति अपने आप आने लगती है। यदि आपको आज का यह गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे या जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।